नमस्कार, आप देख रहे हैं टेक्सटाइल टाइम्स। मैं हूं आपके साथ डूंगर सिंह सोडा। आज हमारे खास कार्यक्रम टेक्सटाइल टॉक में हम आपको एक ऐसे मुद्दे की ओर ले चलते हैं जो मुद्दा कोरोना के बाद बेहद जरूरी है। इस मुद्दे को लेकर आज हमारे साथ में अशोक जी सिंगल हैं जो कि कपड़ा व्यापारी हैं, और आज हमारे साथ में वरिष्ठ पत्रकार दिनेश जी पांडे हैं जो कपड़ा मार्केट के पिछले कई दशकों से कपड़ा मार्केट की पत्रकारिता कर रहे हैं। तो हम इनसे जानेंगे कपड़ा मार्केट की हालत के ऊपर। जी, पहला सवाल अशोक जी आपसे। अशोक जी, क्या कहोगे, कोरोना के बाद में कपड़ा मार्केट के हालात किस प्रकार के हैं? कोरोना के बाद में कपड़ा मार्केट के वही हालात हैं जो देश के हैं। एक्चुअली कपड़ा बेसिक नीड नहीं है। पहले आदमी को रोटी चाहिए, फिर मकान चाहिए, फिर कपड़ा चाहिए। तो कपड़ा एक्चुअली अपना को कपड़ा जो है बाद की नीड है। तो उस हिसाब से कपड़े को प्रेफरेंस कम मिलता है, इसलिए कपड़ा बाजार को उठने में बहुत समय लगा पूरे भारत में। और पिछले कुछ 15-20 दिनों से या पिछले एक महीने से कपड़ा बाजार को अच्छी रौनक देखने के लिए मिली है, ये वीविंग के सेक्टर में। और ऐसे निटिंग का सेक्टर पूरा लॉकडाउन भी बहुत बढ़िया चला है। सूरत पहले सिर्फ साड़ियों के मार्केट के हिसाब से जाना जाता था, आज साड़ी के हिसाब से सूरत और निटिंग के कपड़े के हिसाब से भी सूरत की बहुत बड़ी पहचान बनी है। क्या कहोगे? इंडिया में नहीं, पूरे वर्ल्ड में बनी है। क्या कहोगे, 15 दिन की ये जो दीपावली की सीजन है, ये दीपावली बाद में भी बरकरार रहेगी? क्योंकि लंबे लॉकडाउन के बाद में कपड़ा मार्केट में वापस ये 15 दिन से रौनक देखने को मिल रही है। अवश्य मिलेगी। अपना देश कृषि प्रधान देश है। बहुत बड़ी बारिश के बाद में लोगों ने फसल तैयार करी है, काफी सब्जियां आने वाली है और काफी कैश क्रॉप्स आने वाले हैं। और धान की फसल आने वाली है। उससे किसानों के पास पैसा आएगा, गांव में पैसा आएगा, लोग अच्छे कपड़े खरीदेंगे। मुझे कपड़ा का भविष्य अच्छा दिख रहा है। आने वाले 5-4 महीने कपड़े के लिए अच्छा रहने वाला है। आपने कहा कि कपड़ा मार्केट सूरत पहले साड़ी के नाम से जाना जाता था, अब कपड़ा मार्केट सूरत टेक्सटाइल के हब के नाम से जाना है, जिसमें टेक्सटाइल की मशीनरी से लेके वो पीपीटी किट से लेके मास्क से लेके हर चीज में टेक्सटाइल सूरत आज जाना जाने लगा है। क्या आपका अनुभव क्या कहता है? इस पिछले कई सालों से आप यहाँ रह रहे हैं। सूरत की इंडस्ट्रियलिस्ट इनोवेटिव हैं। वो हमेशा कुछ नया करना चाहते हैं। रोज नई नई डिजाइनें, नई नई चीज आपको कपड़ा मार्केट में देखने के लिए मिलेगी। सूरत निटिंग के क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ चुका है। वीविंग के क्षेत्र में तो आगे था ही, और आने वाला समय भी सूरत के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। अशोक जी, हाँ जी, सूरत में सूरत से जो है प्रतिवर्ष कितना मीटर कपड़ा निर्यात हो रहा है? कुल उत्पादन का कितना मीटर? देखिए, सूरत से निर्यात बहुत कम मात्रा में होता है। मेरे को नहीं लगता कि 5 से 7% कपड़ा भी सूरत से एक्सपोर्ट होता होगा, जो यहाँ की मैन्युफैक्चरिंग है। और इस पे थोड़ा सा सरकार को भी मदद करना चाहिए। नहीं तो यहाँ पे व्यापारियों में उदासीनता है निर्यात को लेके, या सरकार संवर्धन नहीं कर रही, प्रोत्साहित नहीं कर रही है निर्यात को? क्या रीजन है? देखिए, दोनों बात है। अभी तक सूरत के व्यापारी, सूरत में क्या है, जैसे मेरा दूसरे देशों में विजिट रहता है, वहाँ के जो मैन्युफैक्चरर है उनसे क्वेश्चन करते हैं कि भाई आप अपना प्रोडक्ट कहाँ बेचते हैं? तो वो बोलते हैं मैं मेरा प्रोडक्ट साउथ अमेरिकन कंट्रीज में 10 कंट्रीज का नाम गिनाता है, नॉर्थ अमेरिका की 3-4 कंट्रीज का नाम गिनाता है, फिर यूरोप की 10 कंट्रीज का नाम गिनाता है, अफ्रीकन का नाम गिनाता है, अफ्रीकन कंट्रीज का, मिडल ईस्ट का, इंडियन सब कंटिनेंट का नाम गिनाता है, कई कंट्रीजों का, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, पूरे एशिया की कंट्रीज का नाम, ऑस्ट्रेलिया की कंट्रीज का नाम गिना के वापस वो चाइना वाला डोमेस्टिक में आता है कि वी सेल इन डोमेस्टिक मार्केट ऑल्सो। लेकिन सूरत के मैन्युफैक्चरर को पूछेंगे भाई आप अपना माल कहाँ बेचते हैं, तो वो बोलेंगे मैं सूरत टेक्सटाइल मार्केट में बेचता हूँ, रघुकुल मार्केट में बेचता हूँ, कोहिनूर मार्केट में बेचता हूँ, एनटीएम में बेचता हूँ, एसटीएम में बेचता हूँ, मतलब इससे सारोली वाले मार्केटों में बेचता हूँ। इससे आगे वो निकल ही नहीं पाते। उनकी सोच ही नहीं है कि मैं कपड़ा संवर्धन, निर्यात संवर्धन के लिए भारत सरकार क्या कदम उठाई है? अब आप लोगों ने कुछ मांग किया भारत सरकार से? देखिए, मेरे को नहीं लगता कि एक्सपोर्ट में कोई एक सच्चे तरीके से मदद मिल रही है भारत सरकार की तरफ से एक्सपोर्ट करने के लिए, प्रमोशन करने के लिए कपड़े को।
एक संस्था है SRTPC बोल के, वो एक्सपोर्ट काउंसिल है, लेकिन अपने को कोई भी उसके प्रोग्राम्स कुछ अच्छे तरीके से होते होंगे या आदमी को ट्रेंड करना। अब रोज नए नौजवान आ रहे हैं कपड़ा मार्केट में, पीढ़ी बाई पीढ़ी बदलती रहती है, लेकिन नए नौजवानों की सोच है कि हम कुछ अच्छा करें और वो एक्सपोर्ट करेंगे। आने वाले 5 साल में मुझे लगता है कि सूरत कपड़े का एक्सपोर्ट हब बनेगा। क्या कहोगे, क्या क्या करें? अशोक जी, भारतवर्ष में प्रतिवर्ष करोड़ों मीटर कपड़ा आयात हो रहा है, ठीक है। तो एक्चुअल जिससे भारतीय जो उत्पादक हैं वो सरवाइव नहीं कर पा रहे हैं, तो इस स्थिति में भारतीय उत्पादकों को बेनिफिट पहुंचाने के लिए भारत सरकार आयात होते कपड़े पर एंटी डंपिंग ड्यूटी क्यों नहीं लगा रही? आपकी बात सही है। जैसे चाइना से फाइबर भी इंपोर्ट होता है जिससे कपड़ा बनता है, और कपड़ा भी इंपोर्ट हो रहा है। फाइबर पे तो सरकार ने एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा दी है ऑलरेडी। नायलॉन में बहुत हेवी एंटी डंपिंग ड्यूटी है, पॉलिस्टर में भी है, लेकिन कपड़े पे एंटी डंपिंग ड्यूटी नहीं लगा पाई है। यदि कपड़े पे भी भारत सरकार एंटी डंपिंग ड्यूटी थोड़े यदि हैंडसम अमाउंट की लगाती है तो यहाँ के इंडस्ट्रियलिस्ट को, यहाँ के वर्कर्स को भी एक रोजगार मिलेगा और इंडस्ट्रियलिस्ट भी फ्लरिश करेंगे, क्योंकि वो जो चाइना में फैसिलिटीज मिलती है इंडस्ट्रियलिस्ट को वो हिंदुस्तान में नहीं मिल पाती है, तो वो कम्पीट नहीं कर पा रहे हैं। तो यदि सरकार सिर्फ एंटी डंपिंग ड्यूटी की मदद कर देवे तो बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। अशोक सिंघल जी, आप रकुल मार्केट के अच्छे व्यापारी हैं और आप वहाँ के सेक्रेटरी भी हैं, ठीक है। तो वहाँ के बिल्डर के साथ एक लंबी लड़ाई चली आप लोगों की, तो लंबी लड़ाई के बाद वहाँ के व्यापारी अपना अधिकार पाने में कितने सफल हुए, ये मुझे बताइए। देखिए, हमारी कोई बिल्डर के साथ में कोई लड़ाई नहीं है। हम एक अपनी संस्था है, हमारी अपना मार्केट है, उसको हम खुद चलाना चाह रहे थे, बल्कि बिल्डर से हमने मांगा और उन्होंने दिया हमको, और हम मार्केट को बहुत बढ़िया से सुचारू रूप से चला रहे हैं। सब खुश हैं। मार्केट का पूरा रिनोवेशन का भी काम हम करवा रहे हैं, जिसमें हमारे 1 करोड़ रुपया से भी ज़्यादा खर्च होने वाला है। पूरा मार्केट को हम नया रूप दे रहे हैं और बढ़िया है मार्केट, हम बहुत अच्छी तरह से चला पा रहे हैं। असल मुद्दा तो बैंक अकाउंट को लेके था और बैलेंस को लेके था। तो कितना बैलेंस आपको हैंडओवर किया, बैंक अकाउंट हैंडओवर किया कि नहीं किया, और कितना बैलेंस हैंडओवर किया, वो मैं जानना चाहता हूँ। हमारे दर्शक मित्र जानना चाहते हैं, रकुल मार्केट के व्यापारी जानना चाहते हैं, वो बताइए आप। बैलेंस की कोई बात नहीं। बैलेंस तो क्या है, हमने आशा करी थी कि भाई हमको कम से कम 1.5-2 करोड़ रुपए का बैलेंस मिलेगा। उसके मुकाबले कितना मिला आपको? नहीं, हमको सिर्फ बहुत कम अमाउंट। कितना 500 कुछ ऐसा बताया? 5,000 रुपए के अंदर ही हमको। तो कहाँ करोड़ रुपए का अपेक्षा कर रहे थे? प्रतिवर्ष करोड़ रुपए का मेंटेनेंस हो जाता है, आपको 5,000 रुपए हिसाब आना बाकी है। तो क्या उसका हिसाब आना बाकी है, वो ऑडिट। तो हिसाब पिछले 2 साल से आ रहा है अशोक जी, जो है तो 2 सालों में हिसाब अभी तक आप तक नहीं पहुंच पाया आप लोगों तक, क्या कारण है? आ जाएगा, वो जल्दी आ जाएगा, उनका आश्वासन है जल्दी आ जाएगा। ऐसा तो नहीं कि व्यापारी लड़ाई में सरवाइव नहीं कर पा रहे हैं बिल्डर के साथ? ऐसा कुछ नहीं है, नहीं लड़ पा रहे हैं, कमजोर, अपने आप को कमजोर पा रहे हैं? नहीं, हमारी कोई लड़ाई नहीं है। लड़ाई तो थी, आप लोगों ने वकील भी कर लिया था। वकील तो कोई भी चीज को हैंडओवर करने के लिए वकील तो करना ही पड़ेगा ना। एक दुकान के दस्तावेज कराते हैं, उसके लिए भी जब लड़ाई लड़ी जाती है तो वकील भी किया जाता है, ठीक है। तो ये सिद्धांतों की लड़ाई थी या क्या हिसाब से, वो बताइए। नहीं, ऐसी कोई लड़ाई नहीं है हमारी। हमारा खुद का मार्केट है, हम अपने खुद चलावे बोल करके हमने लिया है और हम बहुत बढ़िया से चला रहे हैं। आप संतुष्ट हैं बिल्डर के साथ? बिल्डर ने आपको जो हैंडओवर किया 5,000 रुपए जो है उसको लेके आप संतुष्ट हैं? नहीं, हम उस हिसाब में संतुष्ट नहीं है, क्योंकि हम आशा करते थे कम से कम हमको 2-2.5 करोड़ रुपया बैंक बैलेंस मिलेगा। हमें नहीं मिला, उसके लिए हम निराश जरूर हैं, लेकिन आगे हम मार्केट को बहुत बढ़िया। अब क्या करेंगे? 2-2.5 करोड़ के मुकाबले आपको 5,000 सुपुर्द किया, ठीक है, वो हिसाब में। तो ये 5,000 ही क्यों सुपुर्द किया? वो हिसाब देने वाले हैं। कोई खर्चा लगा होगा कुछ, वो खर्चा बताएंगे, उसका ऑडिट होगा। कोई बात नहीं है। मार्केट और सेव करेगा, मार्केट आगे और तरक्की करेगा, कोई दिक्कत नहीं। क्या क्या कहोगे, सूरत में हर बार गारमेंट हब बनने की मांग उठती है, क्या सूरत यदि गारमेंट हब बना तो आने वाला सूरत कैसा होगा? सूरत यदि गारमेंट हब बनता है तो मैं दावा करता हूं कि दुनिया का कोई भी शहर या दुनिया का कोई भी देश कपड़ा उस गारमेंट के मामले में सूरत की बराबरी नहीं कर पाएगा। कारण क्या है कि सूरत में एक
साधारण मतलब क्रूड ऑयल आता है और उसका गारमेंट बन के सूरत से जाएगा, तो सूरत के सामने दुनिया का कोई भी सिटी, कोई भी हब नहीं टिक पाएगा। इतनी सूरत तरक्की कर सकता है यदि सूरत गारमेंट हब बनता है तो। क्या कहोगे यदि एक्सपोर्ट की बात अपने करें, क्या करना चाहिए सरकार को जिससे एक्सपोर्ट इंडस्ट्री ना, टेक्सटाइल के अंदर जितना कपड़ा एक्सपोर्ट होता है उसको प्रोत्साहन मिले, उसके लिए सरकार को क्या करना चाहिए, कैसे कदम उठाने चाहिए? देखिए क्या होता है कि एक्सपोर्ट की जो फैब्रिक्स होते हैं उसके ग्रेड होते हैं, वो अच्छे कपड़े ही एक्सपोर्ट होते हैं। उसकी क्वालिटी के लिए, उसकी क्वालिटी मशीन्स के लिए डाइंग भी उसी तरह से होना चाहिए, फिनिशिंग उसी तरह की चाहिए। जो फिनिश्ड एक स्मूथ फिनिशिंग वो सूरत के कपड़े नहीं दे सकते क्योंकि यहाँ अपने पास में इंस्ट्रूमेंट्स नहीं है और एक्सपोर्ट का उतना बड़ा सपोर्ट नहीं है। यदि थोड़ा सा भी मिलता है और गारमेंट, यदि हम क्वालिटी गारमेंट बनाते हैं तो ये मेरा दावा है कि दुनिया में सूरत बहुत आगे निकल जाएगा। सूरत का कोई भी देश मुकाबला नहीं कर पाएगा। अशोक भाई, एक अंतिम सवाल, बिल्डर से चार्ज लेने के बाद वहां की रख रखाव व्यवस्था में क्या आमूलचूल परिवर्तन हुआ जो आप लोगों ने किया? उपलब्धियां क्या रही आप लोगों की? देखिए बहुत दिनों से बहुत सारी लिफ्टें खराब थी, हमने सारी लिफ्ट, आज हमारी 100% लिफ्ट चल रही है। हमारे मार्केट से चोरी वगैरह का नामो निशान खत्म हो गया है। बीच में चोरी का प्रयास भी हुआ, उनको हमने रंगे हाथों पकड़ा। पूरी अलर्ट है। हमारी जो पार्किंग की व्यवस्था है उसको भी हमने पूरी इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटराइज कर दी है। हर तरह से मार्केट में मतलब साफ सफाई है, मार्केट की सिक्योरिटी की व्यवस्था है, हर तरह से मार्केट, और हमारे सेविंग भी मार्केट में हम कर रहे हैं। तो हमें आशा है। अच्छा, आपने कितनी सेविंग की हुई आप लोगों ने? कितने महीने हुआ चार्ज लिए हुए? हमें फरवरी में मार्केट मिला है, 2020 फरवरी में। उसके बाद लॉकडाउन लग गया। अब हम मेंटेनेंस उठा रहे हैं। भाइयों को तकलीफ है बोल के हमने थोड़ी ढील भी दी उसमें, फिर भी सब भाई कोऑपरेट कर रहे हैं। तो ये जो रहा मार्च में आपने आपको हैंडओवर किया उन लोगों ने, तो कितना बैलेंस आ गया होगा जो मार्केट फंड में? उनका हैंडओवर से तो बिलो 5000 रुपीज आया है। ठीक है, लेकिन आप लोगों ने जब से लिया, हमने लिया है, आप लोग हमारी लगभग 3280 दुकानें हैं जी, उसमें 2000 प्लस दुकानों का मेंटेनेंस आ गया है हमारे पास, और हमें कोई तकलीफ नहीं है। आराम से सारा हमारा खर्चा चल रहा है। और हम आशा करते हैं कि हम कम से कम साल का 1 करोड़ रुपया तो बचा ही लेंगे मार्केट। मेरा एक सवाल, क्या लॉकडाउन के दरमियान 3-4 महीने जो 5 महीने जो लॉकडाउन रहा, लोग घर में थे, लेकिन उस दौरान जो ऑनलाइन का जो बाजार है, टेक्सटाइल के अंदर जो ऑनलाइन का व्यापार था, वो एक अच्छे लेवल पर उसने पैर पसारे। क्या कपड़ा इंडस्ट्रीज को ऑनलाइन से फायदा होने वाला है? देखिए, कपड़ा एक्चुअली फैशन की चीज हो गई है और क्वालिटी भी लोग देखते ही हैं। ऑनलाइन का ठीक है काम, लेकिन रिटर्न्स बहुत ज़्यादा है। अबाउट 30 to 40% कपड़ा रिटर्न आ जाता है। तो वो एक ऑनलाइन का बहुत ही बड़ा मतलब डिसएडवांटेज है कि जो ऑनलाइन में कपड़ा रिटर्न आ जाता है, लोग देख, उसमें 1 महीने का उनको पीरियड टाइम मिलता है कि भाई 1 महीने तक आप रिटर्न कर सकते हैं। तो कपड़ा रिटर्न बहुत आता है ऑनलाइन में, ये बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है कपड़ा व्यापारियों के लिए। आखिरी एक सवाल, क्या कपड़ा मार्केट के लिए आने वाला समय कैसा रहेगा कोरोना के ये दीपावली पर? बहुत अच्छा रहेगा। कपड़ा मार्केट सूरत का फ्लोरिश करेगा, बहुत बढ़िया रहेगा, और कपड़ा बाजार का भविष्य बहुत ही सुंदर रहने वाला है। हमारे टीवी चैनल के माध्यम से व्यापारियों को क्या संदेश देना चाहोगे, क्योंकि आप पूरे वर्ल्ड में घूमते हैं, तो आपका? देखिए, पूरी दुनिया कपड़ा पहनती है और आज सूरत में कपड़े इंटरनेशनल लेवल के बनने लग गए हैं। तो मैं सब व्यापारी भाइयों से निवेदन करूंगा कि आप अपना कपड़ा बाजार हिंदुस्तान के बाहर भी देखें और एक्सपोर्ट के लिए तत्पर रहें। आने वाले साल हम सूरती के हैं, सूरत के हैं, और कपड़ा बाजार को मतलब खूब आगे बढ़ाएं, कपड़ा को निर्यात करें। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये थे अशोक जी सिंघल, जिन्होंने साफ तौर पे ये कहा कि कपड़ा मार्केट का जो आने वाला समय है वो बहुत ही अच्छा होने वाला है। तो आज की इस रिपोर्ट में इतना ही। आप देखते रहिए टेक्सटाइल टाइम्स। नमस्कार।